मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 721, एक 721, और शो का टॉपिक है रिहाई की खुशखबरी। और शो का टॉपिक है रिहाई की खुशखबरी। और ये हवाला जो लिया है मैंने, जहां से ये मैंने टॉपिक लिया है, ये शाया नबी का सहीफा, उसका 61 बाब और उसकी पहली एक आयत पढ़ूंगा। पहली एक आयत पढ़ूंगा और यूं मरकूम है। और इस जो बाब है उसके ऊपर जो टॉपिक है बाइबल मुकद्दस का, रिहाई की खुशखबरी। और यहाँ से ही मैंने ये टॉपिक लिया है। और यूं मरकूम है, खुदावंद की रूह मुझ पर है, मुझ पर, हम सब पर। लेकिन ये शाया नबी कह रहे हैं कि खुदावंद की रूह मुझ पर है, खुदावंद की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी दूं, ताकि हलीमों को खुशखबरी दूं। उसने मुझे भेजा कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई, कैदियों के लिए रिहाई, और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये था आज का बाइबल मुकद्दस से खूबसूरत खुदा के कलाम का हवाला। तो आज का शो जो मेरा है वो बकायदा मैं शुरू करता हूँ। रूह रिहाई की खुशखबरी। और सबसे पहले पोस्ट पढ़ूंगा समरीन रशीद कराची से, यकीन के हवाले से। यकीन के हवाले से मेरे यकीन के लिए इतना ही काफी है कि दुआ तकदीर का लिखा रद्द कर सकती है। दुआ तकदीर का लिखा रद्द कर सकती है। तकदीर क्या है, किस्मत क्या है? बहुत सारे तरीके जो किस्मत हाथ को लकीरों से हम तस्वर करते हैं। खुदा जी मेरी तकदीर में खुदा ने, या मेरी किस्मत। तकदीर तो हमें खुद बनानी होती है, या उस खुदा वाहद ने जो मेरी और आपकी तकदीर लिखी है, अगर उसमें हेर फेर होता है तो वो हमारी गलतियों से होता है, लेकिन वो बदल सकती है। कैसे? दुआ की वजह से, दुआ की मेहरबानी से। और पारा पोस्ट पढ़ूंगा कि यकीन, मेरे यकीन के लिए इतना ही काफी है कि दुआ तकदीर का लिखा रद्द कर सकती है। दुआ, अगर आपका यकीन पुख्ता है, यकीन पक्का है दुआ पर, तो फिर वही तकदीर, अगर कोई हेरा फेरी किसी भी किस्म की कोई तकदीर में बदलती नजर आ रही है, या कोई उसमें प्रॉब्लम आ रहा है तकदीर में, तो उसको कौन बदल सकता है? उसको सिर्फ दुआ बदल। और दुआ किसके सामने की जाती है? खुदा बाप और बेटे के सामने, चूंकि वो तकदीर बदलने वाला है। और हमारी जो पुख्ता यकीन के साथ जो दुआ की जाती है, वो खुदा जरूर हमारी बदल देता है, और यही हमारी रिहाई बन जाती है। और यही मेरा टॉपिक है, रिहाई की खुशखबरी। कि लेकिन रिहाई की तब भी हमें मिलती है अगर हम दुआ जो है वो पुख्ता यकीन से करें। आज की जो दूसरी पोस्ट है, अच्छी बातें ग्रुप से, अच्छी बातें ग्रुप से उन्होंने लिखा है, जब अल्लाह तुम्हारी मुश्किल में, जब अल्लाह तुम्हारी मुश्किल में कोई मददगार नहीं भेजता, तो ये सोचो कि वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ता,
सोचो कि वो तुम्हें मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ेगा, और इस मुश्किल में जिसमें तुम्हारे साथ कोई ना हो, इसमें खुद खुद तुम्हारी खुद तुम्हारी मदद बन जाता है। तुम्हारी तुम्हारी मदद तुम्हारी कामल बन जाती है, और तुम्हारी जो मदद है वो कामल बन जाती है। अल्लाह कभी भी अपने बंदों को तकलीफ में तन्हा नहीं छोड़ता। वही तकदीर वाली बात है, खुशखबरी वाली बात है कि अगर आप तन्हा हो, ये महसूस करते हो कि मेरी मदद को कोई नहीं, लेकिन दुनियावी तौर पर अगर आपकी मदद में कोई नहीं, लेकिन वो खुदा पाक, वो खुदा बात जिसके सामने हम रहाई मिलती है, जिसके सामने हमें खुशखबरी मिलती है, तो वो हमारी मदद के लिए हर वक्त मौजूद रहता है, हर वक्त 24 घंटे मौजूद रहता है। लेकिन अगर हम यकीन के साथ उसके सामने हाजिर हो, गलतियों गुनाहों की माफ़ी मांगे, तो वो हमें हर मुश्किल से रहाई बख्शेगा। और वो ही है जो हमें मुश्किल कशा है, हर मुश्किल से हमें रहाई बख्शता है। उसके बाद है बाइबल मुकद्दस से हवाला, यर्मिया नबी के सहीफे 7 बाब और उसकी 7 आयत, और यह हवाला जुवेद अख्तर साहब की टाइमलाइन से मिला। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है। बिल्कुल, अगर जब हमारा तवक्कल खुदावंद पर है, खुदा पर है, तो उसके बेटे पर है, तो फिर हमें क्यों नहीं किसी चीज़ से रिहाई मिलेगी, हर चीज़ से हमें रिहाई मिलेगी। और मुबारक है वो जो खुदावंद पर तवक्कल करता है, पूरा भरोसा करता है, पूरा यकीन करता है कि मुझे कोई रिहाई दे सकता है। तो वो कौन सी? वो खुदा बाप और खुदा बेटा जो है, वो हमें रिहाई दे सकता है। और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है, खुदावंद खुदा है, जिस पर हमारा पुख्ता यकीन है, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह पाक पर, तो वो हमारी हर तरह से जो मदद करने के लिए तैयार है, और वो हमारी उम्मीदगाह है। हमें हर वक्त उसके पास ही जाना चाहिए, जो हमारे लिए रिहाई की खुशखबरी है। जवेद नाजर साहब की दुआ है छोटी सी सऊदी अरेबिया से, आए खुदावंद अजीम, मैं शुक्रगुजार हूँ। आए खुदावंद अजीम, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए। बेशक तू ही मेरी पनाह और मेरा ऊंचा बुर्ज है। आमीन। बिल्कुल सच्ची, बिल्कुल सच्ची। वही मेरी पनाहगाह है, वही मेरी रिहाई है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, वही खुदा है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे जिंदों की जमीन पर जिंदा है। तो वो किसकी वजह से? खुदा बाप और खुदा बेटे की वजह से। बहुत अच्छी दुआ है। आए खुदावंद, आए खुदावंद अजीम, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए, ये सुबह के लिए। बेशक तू ही मेरी पनाह, मेरा ऊंचा बुर्ज है। आमीन। बहुत खूबसूरत दुआ जो है सब आपने लिखी। राहत अफजा इटली से बहुत अच्छी पोस्ट है उन्होंने लिखी, सरफराजी तेरी इमारत से मंसूब नहीं है। बहुत खूबसूरत। हम अपने तौर पर तो खुदा सरफराजी किसी भी किस्म की है, वो खुदा की तरफ से धन दौलत की सरफराजी है। कोई आपको ओहदा मिला है, आप किसी भी मुल्क के सरबराह बन जाते हैं। सरफराजी तो जो कुछ भी है वो खुदावंद की तरफ से, वो नूरों की बाप की तरफ से। लेकिन हम उस सरफराजी को दुनियावी तरीके से ना लें, वो खुदावंद की तरफ से होती है। सरफराजी तेरी इमारत से मंसूब नहीं, ये तेरे जिस्म, तेरी गैरत से इबारत है। बिल्कुल, ये सब कुछ तेरी
तेरे जिस्म से इबारत है, तेरे तेरे वैसे तो खुदा की तरफ से हर बात होती है, सरफराजी है, अरूज है, जुआल है जो, लेकिन हम अपने तौर पर बहुत खुश होते हैं और बहुत इधर उधर कि ये मैंने ये कर दिया मैंने, लेकिन सारी सरफराजी जो है वो किसकी तरफ से है? वो खुदामंद खुदा बाप की तरफ से मिलती है। फरमान मसीह ने बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत गजल लिखी है हमारी तरबियत के हवाले से, और मैं कहता हूँ कि आजकल के माहौल के मतलब उन्होंने बहुत कुछ अच्छा लिखा है। हैरान हूँ आज मैं इस पैगाम से, हैरान हूँ आज मैं इस पैगाम से, लोग लोगों को लूट रहे हैं रब के नाम से। 100% सच्ची बात है कि लोग लोगों को लूट रहे हैं रब के नाम से। और इस गजल में उन्होंने एक एक बात को खूबसूरत तरीके से बयान किया, और ये बिल आवाज़ खलक नकाराए खुदा हो कि कितने लोग इस पर जो है वो लिखते हैं, कितने लोग इस पर बोलते हैं। मैं खुद भी अपने शो में बोलता हूँ बहुत कुछ इस हवाले, क्योंकि पोस्टें ऐसी आती हैं तो मैं ज़रूर उन पर जो मैं अपने ख्याल के हवाले से सच्ची और अच्छी बातों के हवाले से जवाब ज़रूर देता हूँ। और उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, हैरान हूँ आज मैं इस पैगाम से, लोग लोगों को लूट रहे हैं रब के नाम से। बिल्कुल सच्ची बात, उस खुदा बाप का नाम लेकर लूटते हैं किन को? गरीब लोगों को, यतीम लोगों को, क्योंकि जो बड़े लोग हैं या थोड़ी बहुत ही अच्छी पोजीशन में, वो तो अपने धंधों में रहते हैं, उनके लिए तो अपने ही लूटने के बहुत। लेकिन ये मजहबी हवाले से बात की रही है, जो खुदा के हवाले से हम काम कर रहे हैं, खुदा का नाम लेकर हम चंदे यकियां शुक्रगुजारियां लेते हैं, उस हवाले से कह रहे हैं, जो कि मजहब को एक पेशा बना दिया उन्होंने, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि लोग लोगों को लूट रहे हैं, बिल्कुल लोगों को लूट रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं, और वो खुद अमीर बन रहे हैं। तो ये क्या हमारी तरबियत ये थी? क्योंकि इस गजल का मान ही है हमारी तरबियत, ना जाने डर नहीं रहा इनको अज़ाब इलाही से। बिल्कुल सच्ची बात है, न या अज़ाब इलाही, खुदा के अज़ाब से जो सजाएं हैं, जो बहुत कुछ है, हम उससे तो खौफ, हम डरते ही नहीं। हम तो अपनी जेब को गर्म करने के लिए, हम तो अपने लालच में, लोगों को लूटने के चक्कर में, हम लोगों को तो ये तालीम देते हैं खुदा से डरो, शैतान से बचो, ये करो। हम लोगों को तो डराते हैं, जन्नत और दोज़ख की बातें तो बताते हैं, लेकिन मैं और आप इनसे इन बातों से क्यों नहीं डरते? हमने खुद जब तक मैं और आप नहीं डरेंगे, लोगों को हम क्या तालीम दे सकते हैं? क्योंकि जब मैं बुराई करूंगा तो मैं कैसे दूसरों को रोक सकता हूं? इसलिए तो रूपोश हैं अपने अंजाम से, वो अपने अंजाम से बेखबर हैं, उनको नहीं पता। और ये तो बाइबल मुकद्दस की बात है, कई बार मैं सब इस हवाले से बोला भी, मैंने टॉपिक भी रखा है, क्योंकि जो खादम है, जो काहिन है, उनके लिए जो अदालत होगी बहुत सख्त होगी, और ख़ास तौर पर उन काइनों के लिए, उन पास्टों के लिए, उन बुशबों के लिए जो खुद साख्ता बने हुए हैं। क्योंकि जो भी पास्टर बनता है उसका तो है कि बुलाहट से बनता है, लेकिन मैं अगर पास्टर बन जो, आज ही बहुत सारे लोग मुझे पास्टर लिखते हैं, मैं एकदम जवाब देता हूँ, भाई जी मैं पास्टर नहीं, मैं रेवरेंड नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता कि मैं पास्टर बनूं, मेरी ये औकात ही नहीं। तो इसलिए जो ये लोग अपने अंजाम से रूपोश हैं, अपने अंजाम से उनको नहीं पता कि हमारा अंजाम क्या होगा, जो लोगों को लूट रहे हैं, खुदा की मखलूक को, और ख़ास तौर पर गरीबों यतीमों को, वो अपने अंजाम को नहीं समझ रहे, वो दूसरों को तो बता रहे हैं कि खुदा की ये सज़ा है, ये सज़ा होगी, फलाना होगा, दोज़ख है, बहिश्त है, सब। लेकिन आप अपने अंजाम से रूपोश हैं कि उनको नहीं पता कि हमारा अंजाम क्या होगा। क्यों लगा है ताला अकल की लकल को हमारी, क्यों लगा है ताला अकल को हमारी, तरबियत देकर सुबह का
गिला है शाम से कि हमारी अक्लों को क्यों ताला लगा। ये उनका भी कसूर नहीं है, बहुत सारी बातों में हमारा कसूर है कि हम हर बात को देखते हुए सियासी तौर पर रूहानी एक ही बात है कि हम खामोशी तारी हुई है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां पर नाजायज काम होता है, गलत काम होता है, उन पर हमें बोलना चाहिए, ताकि जो ये हमें रास्ते दिखा रहे हैं ये खुद भी सीधे रास्ते पर चल लें। तो हमारी अक्लों पर ताला इसलिए लगा है कि इन लोगों ने हमें इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि हमारी अकल काम करे, बेवकूफ़ बना के रख दिया हुआ है, तरबियत देकर सुबह का और गिला शाम सा, और हम सुबह कोई और तरबियत देते और गिले और कि हम गिले लोगों पर करते हैं तरबियत, और हम खुद तरबियत हासिल नहीं करते। हमने दिन को, क्या बात है, बहुत खूबसूरत लिखा है, हमने दिन को रात और रात को दिन बना दिया है। ये है हमारे रहनुमाओं का कमाल कि हमने खुदा के निज़ाम को ही उल्ट के रख दिया हुआ है कि हमने दिन को रात और रात को दिन बना दिया। क्या ये भी इख्तलाफ नहीं रब के निज़ाम से? बिल्कुल, और बिल्कुल हमने इस बाइबल मुकद्दस को भी अपने अपने हवाले से इस्तेमाल करते हैं। जो मेरा ख्याल है मैं उस ख्याल से ये ठीक है, ये गलत है। चूंकि हमने अपनी अपनी दुकान चिमकानी होती है, तो इसलिए हम खुदा के कलाम को भी अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, और जितने लोग आपके पास होते हैं वो इख्तलाफात बढ़ते हैं। और ये अजीब बात है कि खुदा का दिन और रात को भी वाकई कि हम खुदा के जो रब का निज़ाम है, जो 24 घंटे खुदा ने, हम उनको भी तब्दील करने के काम नहीं करते हैं। नफासत करदार में नहीं, सजदों में दम नहीं है, हमारे किसी भी करदार में नफासत नहीं है, खूबसूरती नहीं है, झूठ और मुनाफकत है, हेरा फेरी है, लूट खसूट है। नफासत करदार में नहीं, सजदों में दम नहीं। हमारे जो भी सजदे करते हैं उनमें क्यों दम नहीं? सिर्फ दिखावे के सजदे हैं, झूठ के सजदे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के सजदे करते हैं। इसलिए उसमें कोई दम नहीं। और खुदा के सामने तो सच्चाई की बातों का दम है, उनमें तो ये दम नहीं कि हम खुदा को सजदा करें और सजदे से उठते ही लोगों के सामने झूठ बोलना शुरू कर दें, उनको गलत रास्तों। तो वो इसलिए उन सजदों में दम नहीं है, उन दुआओं में दम नहीं है। ना ऐसी कुर्बानी से खुश खुदा, ना उन्हें ऐसी कौम से, ना खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है, और ना ऐसी कौम से, ना ऐसे रहबरों से खुदा खुश होता है कि जो झूठ की तालीम देते हैं। खुदा के निज़ाम को, खुदा के जो भी उसने बनाया, ये उसके पाक कलाम के खिलाफ बातें करते हैं, या अपने अपने मतलब के लिए, अपने अपने मतलब के लिए हवाले देकर उनको बदलते हैं। और ऐसे लोगों को खुदा नहीं, ना ऐसी कुर्बानी से खुश खुदा, ना ऐसी कौम से, ना ऐसी झूठी कुर्बानियों से जो दिन रात करते हैं, ना ऐसी कौम से कि जो झूठे लोगों को मानते हैं और झूठे लोगों के बातों पर अमल करते हैं। मुंह मिठास, क्या बात है, बहुत खूबसूरत शेर है। मुंह मिठास दिल में नफरत रख के ना मिलना। मुंह में तो, ये तो बहुत बड़ी दुनियावी बात है कि हम मुंह में तो मिठास रखते हैं, क्या बात है, ऐसी मिठास रखते हैं कि आगे भले खुदा का बंदा कितना भी समझदार हो, उसको हम बेवकूफ बना के ही, चूंकि मुंह में मिठास ही ऐसे तरीके से बातें ही ऐसे खूबसूरत करते हैं। मुंह मुंह मिठास दिल में नफरत रख के ना मिलना, सलामती नहीं मिलती किसी को झूठे सलाम से। बिल्कुल, हम मुंह में मिठास रख के और सलामती, दुआ की बातें, दुआ से ना लेना, ये सलामती की। और अगर हम मुंह मीठे हैं तो सलामती नहीं मिलती किसी को झूठे सलाम से। हम झूठा सलाम जो करते हैं, नफरत का सलाम करते हैं, मुंह में जो है
वो राम राम और बगल में छुरी वाली जो बातें करते हैं वो खुदा को ऐसी बातें पसंद नहीं है। आखिरी शेर है, जिसको राज रब की समझाने लगो फरमान, बहुत खूबसूरत लिखा है। जिसको राज रब के समझाने लगो फरमान, जवाब मिलता है काम रखो तुम मियाँ अपने काम से। बिल्कुल सच्ची बात है, बहुत ही खूबसूरत फरमान मसीह आपने लिखा है। काफी दिनों से मैं देख रहा, लेकिन आज आपका इतना खूबसूरत जो खुदा के हवाले से सच्ची और अच्छी बातों के हवाले से आपने लिखा है, वो मुझे बहुत पसंद है। और मैंने आपको आपका ये जो लिखी है आपने खूबसूरत खुदा के हवाले से, दुनियावी हवाले से, तरबियत के हवाले से खूबसूरत और सच्ची और अच्छी बातें। और आखिरी शेर भी बहुत खूबसूरत है कि जिसको राज रब के समझाने लगो फरमान, नाम फरमान मसीह तखल्लस भी है। और जवाब मिलता है काम से काम रखो, जवाब मिलता है काम रखो तुम मियाँ अपने काम से, अपने काम से काम रखो। जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, तो मुझे ना समझाओ, भले मैं गलत ही कर रहा हूँ मुझे ना। और ये बिल्कुल बिल्कुल 100% ये सही बात है कि हम किसी से बात करें तो तड़क जवाब दे देते हैं, मुंह बंद कर देते हैं कि आप मुझे ना समझाओ, मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मुझे बहुत पाक कलाम की बातें आती हैं। क्योंकि वो इतने हमारे पाकिस्तानी लोग, चाहे मसीह हैं या मुस्लिम हैं, किसी भी हवाले से वो इतने पुख्ता हो चुके, चूँकि हमारे मजहबी रहनुमा भी बहुत सारी जो गलत बातें, और जो सियासी उनका तो सिवाय झूठ के सन 47 से लेकर झूठ बोल बोल के लोग आज भी झूठ के पीछे ही लगे हुए हैं। झूठ के पीछे, उनको ना मुल्क की कदर है ना गरीब। ये सारा कुछ होता है तो नुकसान किसका होता है? गरीबों का होता है, क्योंकि वो दिहाड़ी जो जो दिन रात की कमाई है वो खत्म। लेकिन उनको तो अपनी पड़ी हुई है कि हम बच जाएं किसी। तो इसलिए ऐसे सजदों से, ऐसी नमाजों से, इन लोगों से खुदा कैसे खुश होगा। रहमत रजा साहब टेक्सास यूएसए से, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, जन्नत का लालच देकर ना मुझे तरसाया जाए। बहुत अच्छा लिखा है रजा साहब, बहुत खूब। और यही सारी गजल ही यही है जो फरमान मसीह ने लिखी है कि जन्नत का लालच देकर ना मुझे तरसाया जाए, जमान की खुदाओं से, जमाने की खुदाओं से, जमान के खुदाओं से मुझे ना डराया जाए। ये जो जमाने के खुदावंद है, जाहिर है शायर जो भी है वो सच्चा है, बहुत सच्चाई से लिखता है, अच्छी बातें लिखता है। और ये एक ही शेर बहुत बड़ा शेर है कि जन्नत का लालच देकर मुझे ना तरसाया जाए, जमान के खुदाओं से मुझे ना डरा। कि जमाने के जो खुदा है, खुद साख्ता खुदा है, खुद साख्ता, अपने आप को हर चीज खुद ही बनाई हुई है उनका। क्योंकि जो हम अपने दूसरे मुस्लिम भाइयों की तरफ जाएं तो आप देख लो कि जन्नत का लालच दे देकर, जो उनके मौलवी हजरात हैं, कितने जन्नत का लालच देकर दोजक के डराया जाता है, हूरें मिलेंगी, ये मिले। और इसी तरह हमारे मजहबी रहनुमा भी कुछ इसी तरीके से काम कर रहे कि हमें डराना। खुदा के बातों से क्यों डरते हैं? खुदा का कलाम आपके पास है, मत डरें किसी से, खुदा का कलाम खुद पढ़ें, खुदा के सामने खुद जाएं, क्योंकि वो रहाई बख्शने वाला है। जब उसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, हमें रहाई दे दी हर तरह, तो फिर हमने झूठे लोगों से, झूठे जो खादमीन है, खुद साख्ता खादमीन, हम उनके पीछे क्यों? ये कसूर हमारा भी है। हमारे मुल्क में जो सब कुछ बिगड़ चुका है उसमें अवाम का कसूर है। क्योंकि जिस आज जो भी, अगर मैं उधर जाकर नारा मार दूं किसी भी हवाले से, हजारों लोग वो पैसे के नाम से हजारों लोग मेरे पीछे भी हो जाएंगे। और ये है, यही वजह है कि लोग समझते हैं कि हर पीछे हर किस्म का तमाशा देखते हैं, लेकिन नुकसान भी आप ही करते हैं। आज जैसे अभी क्या पता नहीं कौन सी वो जमात है,
उन्होंने ऐलान किया, हालांकि उनके पास मेरे ख्याल सीट भी को नहीं मौलाना अब्दुर्रहमान की तरह, और 17 जनवरी को उन्होंने कोई एहतजाज का ऐलान किया, लोग वहां पर भी हजारों हो गए और वो खुशी से फूले नहीं समाएगा, देखो जी मेरे लोग की। और यही है कि जेलों में हम लोग इकट्ठे करके, और हम कहते हैं देखो जी हमें तो लोग सच्चा मानते, और यही वजह कि हमारे निज़ाम की जो खराबी है। शाकी शौकत के बहुत खूबसूरत उन्होंने पंजाबी के गज़ल लिखी है, चिट्टे दिन दी गोदी बह के, दिन तो चिट्टा ही हुंदा है, जे दिन बदल ना होण, धुप चढ़ी होवे, सूरज चमकदा होवे, ते दिन ते चिट्टा ही हुंदा है। नहीं तो अज भी दिन किथे, ये तो पाकिस्तान च चिट्टा हुंदा है ना, ते साडे में इत्थे जिथे असी बैठे इत्थे ते कदी चिट्टा ते कदी नहीं, कदी काला कदी कुछ, क्योंकि इत्थे दा मौसम दा ते किसे हवाले नाल कोई नहीं पता। मैं सिदरां दी राती उड़ीकांगा, मैं सिदरां दी जो मेरी, मैं जिन्हें वास्ते प्यार नू अपने सिदरां नू उड़ीकांगा, मैं सिदरां दी रात उड़ीकांगा, कि मैं सारा दिन ते चिट्टा बह के वेख लिया वे, चलो रात आ गई है, शायद रात नो ही कोई मेरे ते मेहरबानी हो जे, सहरा वांगू सड़दा पुजदा, क्या बात है, बहुत अच्छी पंजाबी लिखी। सहरा वांगू, सहरा जिथे कुछ भी नहीं हुंदा, आप समझते हो, सहरा वांगू सड़दा पुजदा, किन्ना किन्ना चिर बरसाता, कि जेड़े सहरा वांगू, जिथे सहरा कुछ भी नहीं हुंदा, धुप्पां ही हुंदियां ने, सड़दा ही है बंदा उत्ते। तो जिस तरह साढ़े इलाके च चूलिस्तान है, सऊदी अरेबिया, ये सारे मुल्क जेड़े एक सहरा सी, जिथे अज भी हुण उत्थे आबादियां, लेकिन फिर भी वो बहुत गर्मी, सख्त गर्मी, फिर चूंकि उस रात इसे हवाले ना उन्होंने मिसाल दी, सहरा वांगू सड़दा पुजदा, सहरा वांगू सड़दा पुजदा, किन्ना जरा मैं बरसात डीका, कि किन्ना को वक्त मैं जा सकना, किन्नी को मैं वक्त देख सकना, कि कदों मेरे इस सराच, मेरे इस दिल च जेड़ा बिल्कुल संसान है, बहरान है, इत्थे कदों बारिश होनी, कदों इत्थे मुहब्बत दी बारिश ते प्यार दी बारिश होनी है। इत्थे तो मुश्किल ही काम है, हुण तो दुनिया ही बदल चुकी है। हिजरी दे यारो लम्मे पैंडे ने, बिल्कुल। और ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਬੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਲੰਮੇ ਪੈਣੇ, ਲੰਮੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਡੀਕਣ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਯਾਰੋ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਡੀਕਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ਼ਕ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸੌਗਾਤਾਂ ਡੀਕਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਗਾਤ ਹੀ ਹੈ ਡੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼ਾਕੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼ਾਕੀ, ਸ਼ੌਕਤ ਭੱਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਕੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤ ਡੀਕਾਂ। ਸ਼ਾਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਮੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਅਸਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਰਿਹਾਈ ਬਖਸ਼ਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖੀ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਯਹਵਾ ਈਮਾਨ ਰਵੇਗਾ
میرا یا حوات خدا باپ تے ایمان رہے گا میرا وہی نگہبان رہے گا بھلے اسی جو کچھ مرگی دنیاویش کریے روحانیش کریے لیکن ساڈا جڑا نگہبان ہے وہ کون ہے خدا باپ تے خدا بیٹا ہے وہ دی مہربانی نال اگر ساڈا ایمان ہے میرا یا ہوا تے ایمان رہے گا اگر ساڈا واقعی خدا تے ایمان رہے گا تے میرا اور نگہبان رہے گا اور اگر وہ ساڈا نگہبان تے پھر سان تے رہائی ملنی ہر تھان تو رہائی ملے گی ساڈے گناواں تو رہائی ملے گی سانو جھوٹیاں گلاں تو جھوٹے خادماں تو جھوٹے سجنا تو جھوٹے سیاستداناں تو خدا سانو رہائی دے گا تو آج دا شو میرا اختتام پذیر ہو رہا ہے تو کل جو آج میں نے حوالہ پڑھا تھا ابھی شو شروع ہونے سے پہلے آج جو میں نے حوالہ پڑھا تھا وہ تھا رہائی کی خوشخبری اور یہی میرا آج کا ٹاپک بھی یہی تھا یہ ہے یہ شایع نبی کی کتاب یہ صحیفے اور اس کا 61 باب اس کی پہلی آیت پڑھوں گا خداوند کی روح مجھ پر ہے یہ یرمیہ نبی کا کیونکہ خداوند کی روح ہی نبیوں پر ہوتی تھی تو وہ سارا کچھ کیونکہ خدا ان کے ساتھ ان کی روح پر موجود ہوتی تھی جو کچھ بھی ان پر خدا ان کے دماغوں میں ڈالتا تھا وہ بولتے تھے چونکہ خدا ان میں موجود ہوتا تھا کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری دوں اگر خدا واقعی مجھے یا آپ کو ہم خوشخبری دیتے اگر اس نے مسح کیا ہے تو پھر ہماری قربانی پھر ہماری عبادتیں پھر ہماری دعائیں جو ہیں وہ خوبصورت ہوگی پھر ہم جو ہیں وہ شکستہ ساری کیونکہ اس نے مسح کیا تاکہ حلیموں یتیموں بیووں کو جو میں خوشخبری اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں ٹوٹے ہوئے جو بالکل مایوس ہو چکے ان کو تسلی دوں خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا اپنی بڑی برکت بخشے آمین تو یہ تھا آج کا پاک کلام خوبصورت پاک کلام جو میں نے آج کے حوالہ اپنے شو میں پڑھا رہائی کے حوالے سے رہائی کی خوشخبری ہی میرا ٹاپک تھا اور خدا سے دعا مانگے کہ ہم جن مشکلات میں ہیں کرونا وائرس کے حوالے بہت بڑی مشکل ہے تو خدا ہمیں یہاں سے رہائی دے جو دکھ تکلیف بیماریوں میں ہیں خدا ان کو ان دکھوں اور تکلیفوں سے رہائی دے جو بہت بری طرح بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں جو زندگی اور موت کی کشمکش میں خاص طور پر انسلم ڈینیل راجو کے لیے سلیم برکت کے لیے اجاز کے لیے اور بھی جتنے ہیں خدا ان سب کو رہائی بخشے اپنے مقدس نام سے اپنے بیٹے کے وسیلے سے رہائی بخشے اور اس کرونا وائرس ساری دنیا کو سارے کل عالم کو جہاں پر اتنے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں موتیں ہو رہی ہیں تو خدا بادی تو رحم کرو اور ہم سب کو رہائی کی خوشخبری دے اس کرونا وائرس کو واپس لے لے آمین گاڈ بلیس پاکستان گاڈ بلیس جیسس لنک ٹی وی آمین